तो अगर कुछ लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट द मेजोरिटी इज दैट कि वो आज़ादी चाहते हैं, तो उनको आज़ादी मिलना चाहिए जी। इस तरीके से कश्मीर के ऊपर गसब और कब्जा हुआ है, इसकी तो पूरी दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए और वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। देखिए, कश्मीर पहाड़ी इलाका है ना, हमारी तरफ का भी पहाड़ी इलाका है, उनकी तरफ का भी पहाड़ी इलाका है। हमारे कश्मीर में बिजली का भी मसला है, गैस का भी मसला है, महंगाई का भी मसला है। गैस नहीं है घरों में, बिजली नहीं आती, इंटरनेट नहीं आता। ये सारी डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ। हमारे कश्मीर के अंदर अस्पतालों के बहुत बुरे हाल है। आपका यूट्यूब चैनल है, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप पाकिस्तान से हैं क्या? क्या आपको भारत फंडिंग कर रहा है? आप रॉ की एजेंट हैं? आप मुझे अपने बारे में क्लियर बातें कर रहे हैं आप। मैं आपसे कश्मीर पे बात करी, मैं आपसे फैक्ट्स पर बात करी। एक बात मैंने आपसे विदाउट फैक्ट्स नहीं किया। यहाँ पर लोगों को आज़ादी है, यहाँ पर लोग आज़ाद हैं अपने मजहब को प्रैक्टिस करने में, वहाँ पर लोग आज़ाद नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सोनी। तो भाई लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कश्मीर में बहुत अच्छे तरीके से मनाया और जो वीडियो है वो पाकिस्तान में वायरल हुआ। वहाँ के लोग जब इस वीडियो को देखते हैं तो उनका क्या रिएक्शन निकलता है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का। फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। आपने देखा ही अगर वीडियो के अंदर हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, साथ अपनी फ्लैग के कलर की पट्टी बांधी हुई थी और वो पढ़ रही थी। और आपने बोला है कि हिंदुओं का बात किया है तो कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, उसमें सिख भी थे, हिंदू पंडित भी थे, उसमें हर कम्युनिटी बसती थी। कश्मीर के अगर हम महाराजा की ही बात करें तो उनका नाम था हरी सिंह। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है, लेकिन आप तारीख को कभी भी झुटला नहीं सकते कि यहाँ पे 98% मुसलमान रहे हैं और आज भी 90% से ज्यादा वहाँ पर मुसलमान हैं। और पर कश्मीर में हमारे या उनकी बात कर रहे हैं? मुत्तहिदा कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। पहले कश्मीर था, मुत्तहिद जो एक रियासत थी, यूनाइटेड कश्मीर की बात कर रहे हैं। जी 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 एग्जैक्टली जी। नहीं, वहाँ पर हर कम्युनिटी बसती थी, मुसलमान भी थे, हिंदू पंडित भी थे और वहाँ पर सिख भी थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन 90% यानी अक्सरियत मुसलमानों की रही है वहाँ पे। तो और देखें पूरी दुनिया में क्या मतलब डिफरेंट सोच के लोग यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद हैं। तो अगर कुछ लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट द मेजोरिटी इज़ दैट कि वो आज़ादी चाहते हैं, तो उनको आज़ादी मिलना चाहिए जी। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की तो वहाँ पर तो उनको सारी सहूलतें मिल रही हैं। ये तो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है कि उनको एजुकेशनल राइट्स मिल रहे हैं, उनको सहूलतें मिल रही हैं हर चीज़ में, कि बाहर के आने वाले लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। आप सऊदिया ने उनकी तारीफ कर दी, दुबई ने उनकी तारीफ कर दी। ये तारीफ जो बैरूनी मुल्क के लोग करेंगे उस तारीफ को तारीफ नहीं माना जाएगा। वहाँ पे हम देखेंगे कि अली गिलानी वहाँ पे जो उनके हुर्रियत रहनुमा हैं वो क्या कह रहे हैं, वहाँ की जो पार्टीज़ हैं वो क्या कह रही हैं, जो वहाँ पे जो हुकूमत में हैं वो एक मैम है, आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट पर्सन, महबूबा मुफ्ती। आप उनसे बात करें। देख, मुसलमानों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे आप बात करेंगे, ना कि जो बाहर के जो लोग हैं। अब देखें ना, जिस तरीके से कश्मीर के ऊपर गसब और कब्ज़ा हुआ है, इसकी तो पूरी दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए और वहाँ के मुसलमानों को, वहाँ के लोगों को आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर कोई सेपरेटिस्ट उठता है पाकिस्तान के अंदर तो उसको यकीनन बर्दाश्त नहीं किया जाता, लेकिन वो लोग जो 1948 के अंदर करारदाद मंजूर हुई है, शुरू से लेकर के वो उसी तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी नस्लें गुजार रहे हैं, और वो आज से सेपरेटिज्म नहीं है, उनकी तो सारी नस्लें गुजर गई। तो सेपरेटिज्म नजर ही नहीं आ रही। जब दबा दिया जाएगा, चीज़ों को एलेबोरेट नहीं करने दिया जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीन लिया जाएगा, तो फिर आप मुझे बताएं कहाँ पे नजर आएगा। सेपरेटिस्ट जो जमातें थी उनको उन्होंने कंट्रोल में किया है और उन्होंने आर्टिकल जब 370 को ख़त्म किया उसके बाद उन्होंने ऑफिशियली भारत का हिस्सा बना दिया है कश्मीर को। तो उसमें डेवलपमेंट भी वैसी हो रही है जैसी भारत में हो रही है। आपसे अगर मैं पर्सनली पूछती हूँ तो क्या आपको पता है वहाँ पर कितनी डेवलपमेंट हो रही है? डेवलपमेंट तो देखें, मेरे ख्याल में डेवलपमेंट तो जब अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज था तो डेवलपमेंट तो अंग्रेज़ ने भी की है। ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज़ ने यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं की। अंग्रेज़ जब गया उसके बाद की डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। देखिए, कश्मीर पहाड़ी इलाका है ना, हमारी तरफ का भी पहाड़ी इलाका है, उनकी तरफ का भी पहाड़ी इलाका है। हमारे कश्मीर में बिजली का भी मसला है, गैस का भी मसला है, महंगाई का भी मसला है। गैस नहीं है घरों में, बिजली नहीं आती, इंटरनेट नहीं आता। ये सारी डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ। हमारे कश्मीर के अंदर अस्पतालों के बहुत बुरे हाल है, स्कूल्स के बड़े बुरे हाल है। उस साइड पर ऐसा नहीं है। इस डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ। मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि जो कश्मीर इंडिया में है वहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा है कंपैरेटिवली? ये मैं नहीं कह रही, आप खुद सर्च कर सकते हैं। अभी अगर आप गूगल करेंगे या मैं आपको गूगल करके दिखा दूं तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर इंटरनेशनल हॉस्पिटल्स की तादाद कितनी है, फैसिलिटीज कितनी मिल रही है, यहाँ पर कितनी मिल रही है। जी ठीक है। आपकी नज़र में क्या डेवलपमेंट है वहाँ की? मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। असल में ना मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर रहा हूँ बगैर किसी होमवर्क के, मुझे बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के। लेकिन हम बीइंग अ पाकिस्तानी वही बोलेंगे ना जो हमारा मीडिया हमें दिखाता है, वो मैं आपकी बात समझ गई हूँ।
जो हमारा मीडिया हमें दिखाता है या जो आपने पढ़ा है उसके मुताबिक अभी जो कश्मीर भारत के पास है उसका क्या स्टेटस है? जो भारत के पास कश्मीर है वहाँ पर तो कब्जा है जी। वहाँ के लोगों के जिनकी आज भी अगर हम विजिट्स करते हैं, अगर देखें विजिट किया हुआ कश्मीर का वहाँ? मैं पाकिस्तान कश्मीर का विज़िट किया है और यहाँ के जो पाकिस्तानी हैं ये बहुत खुशहाल हैं और खुश हैं कंपैरेटिवली। और ये आज भी अगर इनसे पूछा जाए कि आप इंडिया में जाना चाहते हैं तो दे आर नॉट विलिंग टू गो देयर। ये ना पूछे, ये पूछे कि सहूलतें कितनी को मिलती हैं वहाँ पर। आपने महंगाई देखी थी वहाँ पर? आपने बिजली का यूनिट देखा था वहाँ पर कितने? आपने ये देखा था कि गैस आती है नहीं, वो लकड़ियों पर गुजारा करते हैं? ये आपने नोट किया? खुशहाली में क्या चीज होती है बताए? बेसिक फैसिलिटीज ही तो होती हैं। आप किस एजेंडे पे बात कर रही हैं? आपका चैनल कौन सा है? मुझे अपने चैनल के बारे में बताएं। यूट्यूब चैनल है। आपका यूट्यूब चैनल है, आप किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप पाकिस्तान से हैं क्या? क्या आपको भारत फंडिंग कर रहा है? आप रॉ की एजेंट हैं? आप मुझे अपने बारे में क्लियर बातें कर रहे हैं आप। मैं आपसे कश्मीर पे बात कर रही हूँ, मैं आपसे फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। एक बात मैंने आपसे विदाउट फैक्ट्स नहीं किया। आप गूगल खोल के देख ले। मैं बेसिकली इसलिए बात करी क्योंकि मैं कश्मीर से रिसेंटली होकर आई हूँ। मैंने कश्मीर को कवर किया है, इसलिए मुझे कश्मीर का पता है। अल्लाह ताला आपको अजर दे जी, आपने बड़ा विजिट किया है। लेकिन आपने ओवरऑल भी तो देखना है ना, पाकिस्तान की करेंसी कहाँ पर है, भारत की करेंसी कहाँ पे है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट कहाँ पे है। पर पर्सन कैपिटा को देखें, कश्मीर का जो पाकिस्तान में कश्मीर है उसका पर पर्सन कैपिटा अगर आप फैक्ट एंड फिगर पे बात करती हैं तो पर पर्सन कैपिटा पाकिस्तान कहीं दर्जे बेहतर है इंडिया से। कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर लोगों को आज़ादी है, यहाँ पर लोग आज़ाद हैं अपने मजहब को प्रैक्टिस करने में, वहाँ पर लोग आज़ाद नहीं है। मजहबी आज़ादी की बात नहीं कर रही मैं, एजुकेशनल राइट्स की बात कर रही हूँ, इन्फ्लेशन रेट की बात कर रही हूँ मेरे भाई। मजहबी आज़ादी नहीं कह रही मैं, डेवलपमेंट पे बात कर रही हूँ। यहाँ के जो पाकिस्तान जो कश्मीरी लोग हैं जो पाकिस्तान में पंजाब में आते हैं, सरहद में हैं, केपीके में हैं, यहाँ पर आज़ाद हैं। ये यहाँ पर आकर के भी कारोबार करते हैं और इनको परेशान नहीं किया जाता जिस तरह भारत में परेशान किया जाता है। भाई मेरी बात सुने, सरहद पार की बाद में बात करते हैं, पहले अपने कश्मीर की बात करें। कितने स्कूल है हमारे कश्मीर में जो इंटरनेशनल लेवल पर जाने माने हो, जिनकी क्वालिफिकेशन बेस्ट हो? अभी देखें बेसिकली मेरा जो नॉलेज और मेरी जो कैलकुलेशन जो मेरा मैं स्टूडेंट नहीं हूँ कश्मीर स्टडी का, और मुझे कश्मीर के बारे में या ज्योग्राफी के बारे में उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है जितनी आप लोगों को है। बट मैं इस बात पर इंसिस्टेड हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कमिटेड हूँ कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो मुसलमान हैं वो भारत से कई दर्जे बेहतर और कई दर्जे आज़ाद। भाई पाकिस्तानियों के क्या हालात हैं ये तो सब लोग हर जगह से वाकिफ़ ही हैं। मतलब इंडिया वाले तो ज़्यादातर लोग वाकिफ़ है। देखिए मेनली क्या था ना, ये बंदा बात बात पे वही फोर्स कर रहा था कि नहीं इंडिया में लोग आज़ाद नहीं होते, उनके हर चीज़ों के लिए उनको खुला चीज़ नहीं दिया गया है। मतलब खुले आपको मतलब स्वतंत्रता नहीं है कि आप ये कर सकते हो वो कर सकते हो। लेकिन इसका बंदा इस बात पे जोर तो दे रहा था कि रियलिटी, लेकिन ना क्या है निमरा अहमद ने ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे टप नहीं तो इसका हालत ख़राब हो जाता। साफ बंदा बोल रहा था कि नहीं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आज़ादी है ये वो। भाई मैं कई बार देख चुका हूँ शोएब चौधरी की वीडियोज़ में, तुम्हारा जो एक हाथ एक बीता का तो मंदिर बना के दिए हो तुम लोग वो मुसलमानों के लिए। हमारे इधर कुछ नहीं है, अगर मस्जिद भी बना है तो बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है और उसको मतलब हर जगह कोई नहीं तोड़ा ताड़ा हुआ था। वो हुआ था मान लो राम मंदिर के लिए कि वहाँ पे जो अवशेष मिले थे बहुत अच्छे तरीके से उसके ऊपर स्टडी की गई है, फिर जब प्रूफ हुआ कि नहीं वहाँ पे मंदिर ही था, इस वजह से उसे बनाया गया वापस से, और कुछ नहीं है। बाकी सोचोगे कि नहीं हिंदू मुस्लिम ऐसे आपस में लड़ रहे थे, ये वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन हम जब बात करने लग जाएंगे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के बारे में तो वहाँ पे तुम्हारे हज़ारों लोग गायब हो जा रहे हैं। जो आदमी अगर सरकार की खिलाफत में कुछ दो वर्ड भी बोल देता है, धरना प्रदर्शन कर देता है तो तुम लाठीचार्ज कर दे रहे हो। पाकिस्तान की आर्मी पूरा अत्याचार कर रही है, पूरा तुम आदमी लोगों को गायब करवा दे रहे हो, उनका नाम निशान तक पता नहीं चलता है। तो ये वाला अत्याचार तुम्हारे इधर बहुत सारा चल रहा है। लेकिन वही बात करते रहते हो कि तुम लोग इंडिया में ऐसा इंडिया में ऐसा। भाई रही बात कश्मीर की, यार कश्मीर के लोग खुश हैं जब इंडिया से भारत से खुश हैं तो कोई भी जो पर्व आएगा हमारा, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, गणतंत्र दिवस हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, और भी जो पर्व रहते हैं जो नेशनल हॉलीडे वगैरह हैं, मान लो तो कुछ इस्लामिक रहते हैं, कुछ आपके हिंदू वाले रहते हैं, लेकिन जो उनका है तो वो तो मनाएंगे भाई, खुशी मनाएंगे। बस इन लोग को क्या चाहिए कि नहीं वो उनके हाथ में हथियार दे दो, हमारे जासूस बना दो और युद्ध करते रहे। कश्मीर में अच्छी चीज़ें अगर होगी तो पाकिस्तानियों को कभी अच्छी नहीं लगती है, बस यही फैक्ट की बात है। तो कश्मीरियों के चक्कर का छोड़ो लाला, तुम अपना पाकिस्तान को देखो। तुम्हारे पास बलूचिस्तान है, कश्मीर भी है, आधा POK है, उसके ऊपर तुम ध्यान दो। अगर उधर गतिविधि तुम्हारी अच्छी बन जाती है, जो भीखमरी और भीख मांग के खाने वाला सिस्टम है वो बंद करोगे, और जो महंगाई की दर जो तुम्हारी स्पीड से बढ़ रही है तो नहीं कर पा रहे हो वो सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ पे अगर तुम फोकस करोगे तो तुम ज़रूर अच्छी तरक्की करोगे और भारत के थोड़े तो बराबर ही में आओगे। अभी तो कुछ भी लेवल ही नहीं है तुम्हारा, बस बोलने वाला लेवल है जो तुम बहुत बखूबी कर रहे हो। बस यही बातें हैं। कश्मीर
इंडिया का ही पार्ट है और इंडिया के लोग उधर मतलब उधर रह रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छे से मनाया भी जाएगा। बाकी आप लोग का क्या ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।